हा सेक्टर लेवलचा कार्यक्रम आहे. परम आदरणीय डॉक्टर दर्शन सिंहजी यांच्या उपस्थितीमध्ये आपल्या शेजारीच गाव नावा गाव या ब्रांचमध्येच जसकर ब्रांचमध्येच तो कार्यक्रमाचे नियोजन केलेले आहे. तरी आपली उपस्थिती त्याचसोबत दास एक अरदास करेल की ज्या पद्धतीने आपण जर कोणती यात्रा, जसं आता यात्रेचा समांतर आलेलाच आहे, त्या पद्धतीने आपण मित्रांना किंवा घरातल्या आपल्या रिलेटिव्हला सांगत असतो की तिकडची यात्रा छान असते, आपण सोबत जाऊया, गाडीमध्ये जागा आहे, मला पण साथ होईल. त्याच पद्धतीने हा सत्याचा दरबार भरणार आहे. तर प्रत्येकाने या शब्दांचा वापर येथे देखील करायचा आहे आणि आपल्या सोबत एक ना दोन महापुरुष सोबत घेऊन यायचं आहे आणि त्यांच्या जीवनाचा उद्धाराचा कारण बनायचं आहे. दास तीच अरदास करेल. त्याचसोबत दास आभार देखील व्यक्त करेल की या खारकोपर गावामधून ग्रामपंचायतीतून ज्या पद्धतीने आम्हाला सहकार्य झालेले आहे, जे ग्रामपंचायतले सरपंच साहेब एवं सदस्य साहेब सोबतच अध्यक्ष साहेब यांचा देखील सहकार या मिशनला होत असतो. तर तुमचे देखील कोटी कोटी आभार. त्याचसोबत नावा पोलीस स्टेशन तेथून देखील महात्मा पाटीलजी, कारण की 2 दिवसापूर्वी त्यांनी देखील जिकर केला की किती महात्मा येणार आहेत तुमच्या इथे आणि जे बसतात त्यांना काय म्हणतात, जे वरती प्रवचन करतात त्यांना काय म्हणतात, ही जाणीव घेत होते. आज मिशनचा ओढ त्यांना लागलेली आहे. भले ते यामध्ये सामील नव्हते, पण आज 2 दिवसापासून ते इथे सामील होत आहेत. तर नक्कीच हा गुरुचा महिमा आहे जो आपल्यामधून त्यांच्यापर्यंत पोहोचत आहे. तर असेच आपले अनुयायी या घटांना बनवूया आणि त्या पद्धतीने दास त्यांचे देखील आभार व्यक्त करेल. आणि दास ज्या कार्यक्रमासाठी दास जोर देत होता, ज्ञानाचा कार्यक्रम, त्या ज्ञानाच्या कार्यक्रमासाठी आपली सगळ्यांची उपस्थिती राहावी हीच अरदास प्रार्थना. दास प्रत्येक सत्संग जिथून जिथून महापुरुष आलेले आहेत त्यांनी आपली हाजरी लावून या सत्संगाची शोभा वाढवलेली आहे. त्यामुळे त्यांचे देखील दास अरदास करून आभार व्यक्त करत आहे. सत्संगाची जास्ती समा न घेता दास इथेच क्षमा प्रार्थी आहे. सत्संगाची मोठ्या प्रेमाने बोला. निवेदन करेगी मानखुर से आए हुए महात्मा प्रचारक महात्मा गुरुदयाल सिंह जी, ये भी महात्मा कृपा बख्शिश करें और आप जी के पश्चात जैसे समय इजाजत दीजिए। सत्संग जी प्यार से कहिए दान निरंकार जी। सम्मानित उत्साह संघ जी प्रेमाने बोला शुक्राना, पल पल शुक्राना सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का, जिनके रहमो करम से सारा कुछ हो रहा है। बोलने वाले सुनने वाले ये स्वयं आप हैं। सतगुरु दयावान है, निरंतर हम सबके ऊपर दया कर रहा है। सतगुरु ने दया की, इस निरंकार परमात्मा की जानकारी, इसकी पहचान कराई। ये जीवन देने वाला है, जीवन चलाने वाला यही है, इसके कारण ही ये जीवन है और इसको जानना मानव का सबसे बड़ा धर्म है। जन्म ही इसको जानने के लिए मिला है। जान करके इसकी बंदगी, इसकी भक्ति करने के लिए जीवन मिलने का मकसद ही यही है। सासंग जी, सतगुरु हमें इस निरंकार परमात्मा के नियम से अवगत कराता है। जब परमात्मा ने ये दुनिया बनाई, इसने अपना एक नियम बनाया, कानून बनाया कि इस नियम के अनुसार अगर चलेंगे जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई तकलीफ नहीं आएगी। वो कौन सा नियम है, उस नियम की जानकारी सतगुरु कराता है। हम देख रहे हैं कि आज संसार में इतने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं,
पढ़े लिखे हैं लोग, समझदार हैं, फिर भी हो रहा है। कारण क्योंकि परमात्मा के नियम को भूल गए हैं, परमात्मा के नियम से दूर हो गए हैं। इसलिए कहीं ना कहीं मन में मैं की भावना जागृत हो गई है कि मैं हूं, मैं ही कर सकता हूं, मेरे कारण ही हुआ है। सबसे बड़ा नुकसान ये मैं है, और सतगुरु इस मैं को ही खत्म करता है। सतगुरु ने पहले प्रण में कह दिया कि तन मन धन निरंकार परमात्मा की देन है। निरंकार परमात्मा की देन कहा है, इसने दिया है, और इसका ही देन समझ करके ही इसका इस्तेमाल करना है, प्रयोग करना है। अगर मैं इस वचन को मान लेता हूं तो साथ संगत जी, मेरे जीवन से जो भी अहम भाव है, जो कर्ता भाव है, जो मैं वाला भाव है, वो खत्म हो जाता है। सतगुरु स्वीकार करना सिखाता है, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस सबसे महत्वपूर्ण, स्वीकार कर लेना। सतगुरु को अपने जीवन में स्वीकार कर लेना कि ये शरीर नहीं है, ये परमात्मा है। कहे अवतार गुरु ही रब है, इसमें कोई भुलेखा नहीं। गुरु को ही रब कहा है, क्योंकि इस परमात्मा की जानकारी केवल और केवल ये परमात्मा ही करा सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं करा सकता, क्योंकि इसके बारे में कोई नहीं जानता। इसलिए ये स्वयं साकार रूप में आता है, सतगुरु रूप में आता है। फिर इंसान को जीवन जीने का तरीका, जीवन जीने का ढंग सिखाता है कि कैसे जीवन जीना है। जीवन में अगर